गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आज आपके साथ में हूँ फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2022 एंड आई एम हियर फॉर द फेज़ वन। यानी आज मैं आपके साथ ना फेज़ वन की आखिरी एक क्लास आ जाती है, या उसे आप एक छोटा सा एक रिमाइंडर बोल सकते हैं जो जिसके लिए मैं आज आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। बेसिकली आरबीआई ग्रेड बी का एग्जामिनेशन का बस आज लास्ट डे आ गया, यानी दिस इज द लास्ट डे वेयर यू कैन थिंक ऑफ आरबीआई ग्रेड बी phase 1 2022, where you can think what are you gonna do in phase 2। बस वो वाली सारी सोच जो है ना, जो लॉन्ग टर्म सोचा आज बिल्डअप कर रहे होगे। मतलब आई थिंक दिस इज डेफिनेटली अ टफ जर्नी फॉर एनी एस्पिरेंट जो जेन्युइनली प्रिपेयर कर रहा होता है, क्योंकि ना टफनेस बढ़ चुकी होती है। एट द एंड ऑफ द डे आपका वो जो सस्पेंस होता है ना, इतने टाइम से जब हम चला रहे होते हैं कि पता नहीं पेपर कैसा होगा कैसा नहीं होगा, इट एंड्स टुडे। बिकॉज कल किसी का शिफ्ट वन में होगा, किसी का शिफ्ट टू में होगा, तो आपके पास दो शिफ्ट हो जाती है, तो यू कैन थिंक अबाउट इट, व्हाट यू गोना डू अबाउट इट, इजंट इट। सो वो छोटी छोटी चीज़ें जो आप अपने तरफ से एफर्ट्स रखना चाहते हैं, आज का वो आखिरी दिन है, सोच लीजिए उनके बारे में। और पूरी मेहनत के साथ या पूरे के पूरे अपने स्टेट ऑफ माइंड को करेक्ट रखते हुए गो हेड एंड गिव योर बेस्ट शॉट टुमारो। सो लेट्स अंडरस्टैंड आज मैं किस लिए हूँ। आई एम हेयर टू जस्ट गिव यू सम टिप्स रिगार्डिंग डूज एंड डोंट्स। यानी अगर हम बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका कल आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपका ध्यान कल नहीं जाना चाहिए। सो लेट्स लुक फॉरवर्ड टू दोज एरियाज। सी, सबसे पहला मतलब अगर मैं डूज एंड डोंट्स को ना एक प्यार से डिफाइन करते चलूँ, सो फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज स्कैन ऑल द क्वेश्चंस। बिकॉज ना व्हाट हैपेंस इज समटाइम्स ना एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, दे आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द फैक्ट कि मैम कोई बात नहीं, हम दे जा रहे हैं पेपर देने, तो पेपर में ना जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वील जस्ट फोकस ऑन दैट, या फिर जो मुझे आता है वो मैं देख लूंगा, या फिर पहले जो आ रहा होगा आई विल फोकस ऑन दैट। तो पॉइंट इज आपके पास पेपर में तो टाइम लिमिट का बहुत दिक्कत रहता है। ऊपर से आपके पास ना टाइम लिमिट को अगर मैं साइड पर भी रख के चलूँ ना, उसके अलावा दूसरा एक जो वहां पर होता है वो होता है पैनिक। कई बार आती हुई चीज आप आगे क्वेश्चन नहीं देख पाते हो, तो आपका जो आया हुआ क्वेश्चन जो आपको पता होगा उसमें आप स्कोर कर सकते हो, इवन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन गेट्स लेफ्ट आउट। सो बेसिकली जो कल देखने वाली चीज है ना, कि आप सबसे पहले यू शुडंट रियली जस्ट स्टार्ट अटेम्प्टिंग कि नहीं नहीं जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करना शुरू कर दे, वो वाली सोच के साथ नहीं जाना कल पेपर में। यू शुड डेफिनेटली गो एंड स्कैन ऑल द क्वेश्चंस, और जो आप पहले कर सकते हो, जो आप क्विकली निपटा सकते हो, सबसे पहला फोकस उन क्विक क्वेश्चंस पर होना चाहिए जिनसे आप नंबर बना सकते हो। ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर गोइंग फॉर अ गुड अटेम्प्ट। ये ना हो कि हमने पेपर में इतना ज़्यादा ध्यान देकर काम करना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं ये तो रिस्क नहीं उठाना, वो भी रिस्क नहीं उठाना, तो करते कराते आपने, इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गुड अटेम्प्ट, आपने पिछली बार का देखा है हर बार हर एक क्वेश्चंस के अंदर ना उन्होंने एक सेपरेट कट ऑफ भी चल रहे होते हैं। तो यू शुडंट रियली गो एट कि आपने रीजनिंग के अंदर 4-5 क्वेश्चन से ऊपर नहीं करने हैं कि मुझे उतने ही आते थे, या फिर आप ये बोल देते हो कि मेरे को जितने आते थे मैंने उतने अटेम्प्ट कर दिए, बस उसके ऊपर नहीं जाना, वो चीज मत कीजिएगा। यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू योर गुड अटेम्प्ट, डोंट ट्राई टू थिंक अबाउट जनरल में पता नहीं अभी क्या चल रहा होगा, नहीं वो नहीं होता। अपना पेपर जब देखते हो, इफ देर आर 60 क्वेश्चन फ्रॉम रीजनिंग, देन देर आर 30 क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश, 30 क्वेश्चन फ्रॉम क्वांट, एंड देन 80 क्वेश्चन फ्रॉम जीए, तो आपके पास जीए को तो आप क्विकली देख सकते हो, बिकॉज अगेन आपने जीए को ज़्यादा टाइम लगता नहीं देखने में। तो जितने क्वेश्चंस होंगे जस्ट गो थ्रू दोज क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड उनका मीनिंग, उनका पूरा वो जो इक्वेशन आपके दिमाग में चलनी चाहिए उस पर कितना टाइम लगाना है, यहाँ पर आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप नंबर सबसे ज़्यादा बना सकते हो। ठीक है, देन आपके पास जिसका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग रहता है उसके लिए कोशिश ये होनी चाहिए कि वो 30 में से कम 20-25 क्वेश्चन तक एक अच्छा अटेम्प्ट कर जाए उसके अंदर, इंग्लिश के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले ताकि अपने वो नंबर बना सके। जिसकी क्वांट स्ट्रॉन्ग है वो अपना यही टारगेट यहाँ क्वांट में रख ले। जिसकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, कल ना पेपर में क्या होगा, देखिए पेपर में ना ग्रुप बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी आपके पास ना सेट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सेट बेस्ड क्वेश्चन जब हम बात करते हैं तो आपके पास क्या होगा, एक क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन का सेट हो सकता है, 3 क्वेश्चन का सेट हो सकता है। इनके ऊपर ना आपको ध्यान जरूर देना है, क्योंकि इनसे बहुत नंबर निकलते हैं। बट वॉट टू डू, शेल वी डू दीज फर्स्ट, या फिर जो सिंगल सिंगल क्वेश्चन है, ऑलवेज डू वट यू कैन डू क्विकली फर्स्ट। जो चीज़ जल्दी हो रही होगी पहले उसे खत्म कर लेना, फिर दूसरे पर शिफ्ट कर लेना, और कोशिश करना दैट यू कैन मेक द मैक्सिमम अटेम्प्ट फ्रॉम जीए एज वेल एज जो आपका फोटे वाला सब्जेक्ट होगा। अगर आपका क्वांट और रीजनिंग फोटे, इंग्लिश फोटे नहीं है, तो उनमें पूरा अपना गुड अटेम्प्ट की तरफ फोकस कीजिए। साथ ही साथ वहाँ एग्जामिनेशन में ना, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग ऑल दो सेट बेस्ड क्वेश्चंस, 5-5 क्वेश्चन का सेट है, 3-3 क्वेश्चन का सेट है, आप जब रीजनिंग के अंदर वो मल्टीपल वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस कर रहे होते हो, या फिर
आप ऐसे क्वेश्चंस करते हो जिनके पास अब आपका पैराग्राफ हो गया, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड जो एमसीक्यूज आ जाते हैं, उनमें टाइम लग जाता है। सो कीप एन आई ऑन द टाइम कि आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो क्या वो आपका टाइम तो नहीं खा रहा बहुत ज़्यादा, उतना उसकी वैल्यू नहीं है जितना वो ज़्यादा टाइम खा रहा है। विल आई बी एबल टू कंप्लीट द इंटायर पेपर ऑन टाइम और नॉट, तो उस चीज़ को आपको देखना है कि आई हैव टू कंप्लीट इट विद इन दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट्स वन ऑफ द बेसिक थिंग्स विच यू नीड टू लुक फॉरवर्ड टू। एंड एट द सेम टाइम डोंट ट्राई टू जस्ट डू दैट कि आज आप सोए नहीं हो प्रॉपरली, कि आज पूरी रात जाकर पढ़ेंगे और कल जाकर पेपर देंगे। वो एटीट्यूड कभी काम नहीं करता। इट्स वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्टेप्स टू टेक, बिकॉज अगर दिमाग में उस समय आप पेपर देने चलो और आपका जो ब्रेन है वो हैंग हो जाएगा, तो क्या करोगे? तो उससे तो अच्छा है कि आपको क्वांट रीजनिंग और इन सब क्वेश्चंस के ऊपर आपको ब्रेन ही तो यूज करना है। अल्टीमेटली जीए में आपने अपनी मेमोरी यूज करनी है कि आपको कितना याद है, क्या क्या चीजें हुई हैं, उनमें से कितनी चीजें आपको पता है। तो यू शुडंट रियली ट्राई दैट। सो मेक श्योर दीज आर ऑल द थिंग्स विच यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, एंड मेक श्योर that you scan all the questions, because questions में से पहले डिसाइड कर पाओगे बहुत जल्दी देखने की। जिसने एक बार जनरली प्रिपेयर किया हुआ ना, उसका रीडिंग स्किल काफ़ी अच्छा होता है। आप ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चन देखकर आपको आइडिया होने लग जाता है कि मैं कौन सा अटेम्प्ट कर सकता हूँ और कौन सा नहीं कर सकता हूँ। सो मेक श्योर ऑल दोज थिंग्स विच आर समथिंग जो आप जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हो, पहले आप उसको अटेम्प्ट करो, उसके बाद यू टेक अप एवरीथिंग विच कैन बी हैंडल्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है? सो छोटी छोटी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ डूज एंड एक चीज़ यहाँ नहीं लिखी, वो है पॉजिटिविटी। जस्ट रिमेन पॉजिटिव व्हेन यू गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन, बिकॉज अल्टीमेटली ना अपने ऊपर जो फेथ होता है ना, उसी के बेस पर हम आगे चल सकते हैं। इफ आई गो इनटू द एग्जामिनेशन एंड आई नो कि नहीं मेरे से तो होगा ही नहीं, तो वो आधी जंग तो वहीं खत्म हो गई, बिकॉज आपने अपने मेंटालिटी में उससे एक नेगेटिविटी को बिल्डअप कर लिया। आता है नहीं आता, जब तक पेपर चल रहा है वी आर स्टिल फाइटिंग, बिकॉज वॉरियर्स रियली डोंट दे डोंट रियली स्टे बैक। वी आर नॉट सपोज टू डू दैट, राइट? सो आपके पास सारे आपके हथियार तैयार है, पेपर आ रहा है, तो वाई टू stay laid back and not think about ultimately going for it, isn't it? So आपको वहाँ पर क्या करना है, you have to make sure that your mental health is absolutely positive when you're going for the examination. ठीक है? चलो, now let's look forward to कुछ चीज़ें हैं जो हम कर देते हैं और हमें उनके दिमाग में पहले सोचना है। ठीक है? अब हमें क्या करना है? सबसे पहला, पैनिक नहीं करना है। Now that's one of the basic things that you need to look forward to. I have written don'ts. दैट मीन्स डोंट पैनिक, बिकॉज पैनिक के अंदर ना आती हुई चीज़ भी रह जाती है। जस्ट गो फॉर द पेपर विद योर बेस्ट माइंड सेट, क्योंकि जब तक आप काम होकर पेपर नहीं देते ना, तब तक आपका पेपर को लेकर एक दिमाग खुलता नहीं है। प्रेशर में आकर ना आपकी जो चीज़ें दिमाग में आ भी रही होती है ना, वो भी गड़बड़ कर देती है। नेक्स्ट, set based questions, as I just told you should really keep it after the completion of the basic questions. Again, you can look forward to all these questions only when you are done with the first ones. And at the same time, last is जो बहुत बार students गलती करते हैं, वो कहते हैं कि चलो पेपर ना पूरा अटेम्प्ट करने का बहुत है, पूरा अटेम्प्ट तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन ना मैं कोशिश कर देती हूँ कि मैं मान लो आई एम डूइंग रीजनिंग के 60 क्वेश्चन थे, और रीजनिंग के अंदर आई डिड अराउंड 20-25 ऑड क्वेश्चन, और उसके बाद मेरे को लगा था टाइम कम रह गया, आई स्टार्टेड टेकिंग द केसेस। डोंट ट्राई टू डू दैट। यू शुड मेक श्योर दैट यू आर डूइंग द क्वेश्चंस व्हिच यू फील आर गोइंग करेक्ट। पहले हमेशा जो आता है पहले उसे खत्म करना चाहिए, उसके बाद आप कितना रिस्क ले सकते हो उस रिस्क को हमेशा एडिक्वेटली बैलेंस करके लेना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम पहले रिस्क लेकर देख लेते हैं, वो रिस्क लेने वाला नहीं होता। ये आपका जब आप टेस्ट सीरीज प्रिपेयर कर रहे होते हो ना, तो टेस्ट सीरीज के समय पर ये करने वाली चीज होती है कि करके देखते हैं कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। यू शुडंट रियली ट्राई टू डू ऑल दीज थिंग्स व्हेन इट कम्स टू द एग्जामिनेशन। सो ये एक प्लस पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम करेक्ट आंसर्स को सोच के चलना है, और रिस्क कितना लेना है उसको हमेशा पेपर के टाइम पर पहले ही आप कैलकुलेट कर लीजिए कि व्हाट अमाउंट ऑफ रिस्क दैट यू आर टेकिंग। बट मेक श्योर आप अपनी तरफ से अपना गुड अटेम्प्ट जो है वो जरूर दे रहे हैं, और वो गुड अटेम्प्ट आप अपना खुद तय करते हो जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हो कि मैं कितना सही तरीके से जा सकता हूँ उस पेपर के लिए। सो दैट्स वन ऑफ द बेसिक थिंग्स व्हिच यू कैन लुक फॉरवर्ड टू व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर इट। आप डूज एंड डोंट्स तो बता दिए, नाउ व्हाट नेक्स्ट इज लेफ्ट? That's wishing you all the best for this examination. Now the point is, when we talk about wishing you all the best for the exam, you need to learn that paper के time पर ना छोटी छोटी चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना होगा। नंबर वन, इट्स बेटर दैट यू कैरी योर ओन बॉटल्स, बिकॉज ना पेपर के टाइम पर द टाइम इज़ लाइक इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। सो अगर आप उस कंसिडरिंग द टेम्परेचर विच इज़ गोइंग ऑन एट द सेम टाइम
the COVID scenario is still there, so it's always better when you're going for the examination you carry your own bottle. And at the same time आपके पास ना, आप अपने पेपर के टाइम पर ना you keep yourself hydrated when you are doing something. अगर आपको लगता है कि मुझे क्वेश्चंस देखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, कुछ आ रहा है, तो आप उसको अपने तरीके से हैंडल कर पाओगे. साथ ही साथ पेपर के टाइम पर ना आप जब पेपर में जा रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स पहले ही तैयार रखिएगा. इफ़ यू आर फिलिंग अप द फॉर्म, तो आप अपना फॉर्म प्रोवाइड करवा दीजिए, या फिर आप आरोग्य सेतु ऐप का जो अपना अपना कोविड का सिनेरियो है कि इट इज क्लियर, तो वो आप उसको जरूर दिखा दीजिए. इसको लेकर थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो जाती है बहुत बार. और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी जो आपको रखने जरूरी होते हैं, आप उनको डॉक्यूमेंट्स को पहले ही चेक करके रखिए. एंड ट्राई टू रीच बिफोर द टाइम एट ऑल. मतलब ये जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है आप उसके आसपास ही पहुंचे, क्योंकि वो आपका जैसे रिपोर्टिंग टाइम्स होते हैं वो आइडली 1 घंटा पहले के हिसाब से वो शुरू हो जाते हैं. सो कोशिश कीजिए यू ट्राई टू रीच एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. इवन आप ये ना करें कि आप दो पहले ज़्यादा ही जल्दी पहुंच रहे हो, ज़्यादा लेट पहुंच रहे हो. यू शुड ऑलवेज रीच एट दैट पर्टिकुलर टाइम ओनली, बिकॉज ना उससे ये बेनिफिट हो जाता है कि आपको ना पैनिक नहीं होता. क्योंकि अगर कम टाइम में पहुंचोगे, लास्ट के टाइम में पहुंचोगे, तो दिक्कत ज़्यादा होगी. एट द सेम टाइम आपको अपना टाइम से पहले लॉग इन होना होता है. अगर आपका लॉग इन हुआ होगा ओनली देन इट इज टेकन अप. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपने तरीके से ना अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलो. एंड मेक श्योर दैट यू कैरी योर ओन वाटर बॉटल अगेन, बिकॉज अगेन इतनी गर्मी में कोई फायदा नहीं होता कि आप अपने पेपर के टाइम पर यू आर थिंकिंग अबाउट मुझे प्यास भी लगी है, मुझे क्वेश्चंस भी करने हैं. वो पैनिक नहीं सही रहता. ठीक है. सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके आपको ध्यान रखना है. एंड इफ यू कैरिंग वाटर बॉटल, जस्ट कैरी वाटर बॉटल विच इज ट्रांसपेरेंट, क्योंकि उसमें उन्होंने लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स के अंदर कि आपको कोई चीज़ें कैरी करनी होती है. सैनिटाइजर अलाउड होता है आपके लिए, आपका वाटर बॉटल अलाउड होता है. अपने डॉक्यूमेंटेशंस को है उनको रीचेक जरूर कर लेना. जिनका मॉर्निंग शिफ्ट है, मेक श्योर कि आज रात में आपका सब कुछ तैयार है, कि सुबह आपने सिर्फ उठाया और उसको ले गए. और एनीबडी हु इज इन द सेकंड शिफ्ट, अगेन आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा चेंजिंग होता है बिकॉज थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो चुकी होगी उस टाइम तक. बट अपना सामान सारा तैयार रखिए और टाइम से पहुंच जाइए, ताकि आपको आराम से ना पेपर देते हुए वो ये स्ट्रेस ना हो कि ओके मैं टाइम से पहले पहुंचता था, ये कर लेता, वो कर लेता. आराम से उस चीज़ को देखना. और बाद में जो पेपर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वंस यू आर डन विद द एंटायर पेपर, जस्ट गिव योरसेल्फ दैट ब्रीदर, बिकॉज यू हैव ट्राइड योर बेस्ट. जितना आप अपनी तरफ से मेहनत कर सकते थे आप उतनी मेहनत कर रहे हो, एंड यू आर गिविंग योर बेस्ट. देन वंस यू आर आउट ऑफ द एग्जामिनेशन, लीव वॉट एवर यू डिड देयर. वो अल्टीमेटली लेट द आरबीआई डिसाइड कि आपने रिक्रूटमेंट के इस पूरी प्रोसेस में कितनी मेहनत की थी, कितनी नहीं. तो वो स्ट्रेस नहीं लेना. आप जब जा रहे हो तो स्ट्रेस लेकर नहीं जाना. और अगर स्ट्रेस वहां पर पेपर में हुआ है तो बस उसे वहीं छोड़कर बाहर निकल के आना एग्जाम सेंटर से. सो जस्ट मेक श्योर दैट ईच एंड एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यू शुड रियली जस्ट बिकम काम इनफ कि कल के पेपर में आपकी जो मेमोरी है वो आपका साथ दे, और आपका जो पेपर के टाइम पर आपका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली हो सके, एंड यू क्रैक द एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स. बिकॉज दिस पर्टिकुलर थिंग आरबीआई ग्रेड बी का जो आपका फेज 1 है, अगेन थोड़ा सा एक पेपर है इसमें आपके ना एक बार इसमें नंबर बन गए तो वो आपको हेल्प करता है फेज 2 के अंदर जाने के लिए, क्योंकि आपका मेन फेज 2 और आपका इंटरव्यू काउंट होते हैं. सो अगर आपको फेज 2 तक पहुंचना है तो अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि फेज 1 में यू नॉट ओनली लुकिंग फॉरवर्ड टू मिनिमम कट ऑफ के पास पहुंच जाओ जहां पिछली बार था, क्योंकि पिछली बार का पेपर टफ था. तो अगर आप पिछली बार के पेपर को कंसिडर कर रहे हो तो पिछली बार के पेपर के हिसाब से यू रियली नीड टू प्रिपेयर कि मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन हो सकते हैं, ईजी वाले भी होंगे. तो याद ये रखना है कि जल्दी जल्दी करना है तो पहले ईजी वाले निकालो, ताकि ईजी से आपके कुछ नंबर बन जाए, फिर यू कैन डू द मॉडरेट्स वंस. और डिफिकल्ट पर आप तब जाओ जब आपके पास टाइम भी हो, आपने अपना पहले उन दोनों पर टाइम दे दिया है और आप रिस्क उठा सकते हो. तो ये इतना रिस्क बैलेंस आपको करके चलना होगा. जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट टुमारो एंड just make sure that you don't really feel the regrets anymore कि काश मैं थोड़ा सा और कर लेता, थोड़ा सा और कर लेता. नहीं, वो अभी सोच के चलो कि कल किसी भी हालत में this is what I really want to do and this is what I am gonna do, right? So just have faith in your own self and give your best shot. Goodbye and all the best. And thank you. And कल हमारी एनालिसिस की क्लासेस आपके लिए रहने वाली हैं, so just be there. एनालिसिस पेपर खत्म होगा, just come out of it, leave the stress behind and let's talk about it in the classes then, in the YouTube sessions, that what are we gonna do about phase 2 then, right? छोटी छोटी चीज़ें हम डिस्कस करते चलेंगे. We are there with you guys in the phase 2 as well. So just make sure that you are giving your best shot. Bye bye and thank you.